नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपका ट्रेडिंग दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। तो हमने कल जैसे डिस्कस किया था और मार्केट एक टाइट जोन में था और बायर्स लोगों को बाय करने का या मतलब कॉल या पुट बाय करने का कोई मौका मिल नहीं रहा था। पर एक दो तीन दिन के बाद मार्केट फिर से एक जान आ गई बायर लोगों के लिए और सेलर लोगों के लिए तो अच्छा ही है। जितना मार्केट वोलाटाइल रहे इन ए वे सभी के लिए अच्छा है। ओके। और जितना टाइट रेंज रहता है तो जो मतलब बाय करते हैं ना कोई स्ट्रैटेजी से, उन लोगों के लिए जैसे कि स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल लोगों के लिए, उन लोगों के लिए अच्छा होता है। और बाकी इन जनरल तो भाई आप डायरेक्शनल बेस बाइंग नहीं कर सकते उस टाइप पे। तो खैर छोड़िए, आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट दिया, फिर यहाँ से रिजेक्ट दिया, फिर ऐसा होके फिर ऊपर गया। एकदम बहुत ही फैंटास्टिक डे था। मुझे ये लग रहा होगा कि जिन लोगों ने देखा होगा, मतलब देखो कितना पिक्चर परफेक्ट मार्केट में किया। मतलब हमें पता नहीं था ये ऐसा होगा नहीं होगा क्या होगा कैसे होगा, पर मार्केट ने इसका जो हाई था इसको रेस्पेक्ट किया प्रीवियस डे हाई का। और जैसे मैंने बोला था, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने ये पूरा क्लियरली बोला था निफ्टी मिड कैप, मतलब निफ्टी के मिड कैप में, कि अगर वहाँ से यहाँ से सेलिंग आए तो फिर आपको एक बड़ा मौका मिल सकता है। प्लीज़ जाइए उसे, मतलब अगले जो पिछले जस्ट नेक्स्ट डे के वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर ये हो सकता है। और ऐसे हुआ क्यों? क्योंकि आप समझ लीजिए, एक छोटा सा ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, क्योंकि आप सबको कोई देता ही नहीं है। मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमें ट्रेड करने में बहुत ही मदद करते हैं, बहुत ही मदद करते हैं। मतलब स्पेशली जो डे ट्रेडर्स होते हैं, जो कॉल या पुट डायरेक्शनल बाई करते हैं या फिर डायरेक्शनल सेल करते हैं 5, 10, 15, 20, 25 पॉइंट के लिए, उन लोगों के लिए तो ये ज़रूरी एक वरदान का स्वरूप होगा जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मार्केट इसको ऐसा मान लीजिए, ऐसा ऐसा और ऐसा कहीं पर भी मार्केट एक टाइट रेंज पे है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइट रेंज पे है, 2 या 3 दिन से आप देख सकते हैं। यहाँ से आया, एकदम से मूव आया, फिर ऐसा हो गया, फिर यहाँ पर एक ट्रेड। तो 1, 2, 3 दिन से देखो ये डे कैसा था, बहुत ही अच्छा था। मतलब आप अगर देखेंगे ये डे कैसा था, ये डे बहुत ही अच्छा था, फैंटास्टिक था। मतलब फैंटास्टिक इसीलिए क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ही पूरा रैली स्टार्ट किया। फिर मतलब यहाँ तो देखो पूरा टाइट रेंज में था, फिर झट से ऊपर गया, फिर आया, फिर यहाँ से आके फिर ऊपर गया। तो ऐसे जो दिन होता है ना, या फिर ऐसे दिन होता है, यहाँ से क्या एकदम टाइट हो गया, एक ही कैंडल बना दिया, तो यहाँ फिर मतलब आप घुसेंगे कहाँ से? मतलब कहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा? स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाता है, एकदम डिसीजन लेने में आपको टाइम आता है। पर इस जैसे कैसे सिचुएशन में आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको मार्केट में एंट्री मिलती है। तो इस सब सिचुएशन में क्या एक चीज़ कॉमन है कि मार्केट का कंसोलिडेट करना। लोग ये बोलते हैं कि एक स्ट्रैटेजी है कि मार्केट अगर बहुत ही टाइट एंड में कंसोलिडेट करता है तो जो ब्रेकआउट देता है, हाँ, अगर कोई कोई इसको अगर पकड़ लेता है बिग कैंडल को, किसी को पकड़ना मतलब आसान है, तो उन लोगों के लिए तो सही है, चलो ठीक है। पर सब तो ये ऐसा एकदम से तो कर नहीं सकते ना। मतलब देखते ही मतलब एकदम आंखें मतलब बंद करके खुलने से पहले ही मार्केट रैली करना शुरू कर देता है। तो कंडीशन ये है कि मार्केट जब 3 दिन या 5 दिन, तो ऐसा निफ्टी में होना बहुत ही मतलब मुश्किल है, स्टॉक्स में हो सकता है, या 7 दिन। अगर ये ऐसा कहीं पर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन पे ऐसा ऐसा करके रहता है, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, जैसे देखो ये है एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, ये है एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन। ओके, देखो कितना बड़ा ब्लास्ट होता है, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, फिर ब्लास्ट। ओके, ये एक ब्लास्ट है। तो ये एक छोटा टाइप का कंसोलिडेशन आप बोल सकते हैं, इसको एक आप कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। तो मार्केट जब भी किसी ऐसा फॉर्मेशन में आता है ना, तो फिर मार्केट में ब्लास्ट होने की ये क्या होता है, ये सिंपल एक चीज़ है कि जो कॉल या पुट जो होता है जिस भी स्ट्राइक प्राइस का, वो अनवाइंडिंग होता है। ओके, अनवाइंडिंग होता है, वो अपने पोजीशन काटते हैं और न्यू पोजीशन बनाते हैं। तो एक तो पोजीशन वो कटता है, द कट ऑफ देयर कट ऑफ होता है, फिर न्यू पोजीशन ऐड होता है, न्यू पोजीशन। आप अगर ये देखेंगे ऑप्शन चेन में, या फिर एक भरत झुंझुनवाला करके एक यूट्यूबर है, उन्होंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, उस उनके अगर आप देखेंगे तब भी आपको ये बहुत सारी चीज़ आपको पता चलेगा। अब आप ऐसे सिंपली अगर ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करेंगे तो भी आपको बहुत सारा चीज़ ये सब पता चल जाएगा। तो फिर
ये जो टाइम तो लगेगा ना, इतना बड़ा बड़ा बिग बिग पोजीशन को अगर शिफ्ट करने में तो टाइम तो लगेगा। तो क्या होता है ना, मार्केट इसे कंसोलिडेट करने लगता है। तो फिर कंसोलिडेशन के बाद एकदम झटके से मूव आ जाता है, फिर कंसोलिडेशन फेज चालू, फिर मार्केट थोड़ा नॉर्मल होता है। तो जितना बड़ा कंसोलिडेशन मार्केट में चलता है, ओके, इतना ही बड़ा कहीं ना कुछ चल रहा होता है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मार्केट में ये 3 दिन क्यों होता है, इसको कोई लोग बोलते हैं, क्या अलग नाम उसका होता है, एनआर, मतलब नैरो रेंज ब्रेकआउट। ये एक स्ट्रैटेजी लोगों ने बनाई है, बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी, आपको अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको जानकारी ये दे रहा हूँ, इसको लोग कैसे मार्केटिंग करते हैं, एक सिंपल चीज़ को, एक सिंपल थ्योरी को कैसे एक नाम दिया जाता है और मार्केटिंग किया जाता है, सॉरी फॉर दिस। तो इसको बोलते हैं नैरो रेंज ब्रेकआउट। ओके, इसको बोलते हैं नैरो रेंज ब्रेकआउट। तो ये जो चीज़ होता है, ये मार्केट में अभी मतलब हुआ आपको छोटे टाइम फ्रेम पे। तो इसीलिए मार्केट क्या कर रहा है, धड़ धड़ से ब्लास्ट कर रहा है। इसको मैं ब्लास्ट ही बोलूँगा, किसी को कोई क्या बोलता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे एक रिदम पे ऊपर जा रहा है। ओके, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, ऐसा नहीं हो रहा है। मार्केट एकदम से ब्लास्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे बिग कैंडल, दीज आर ब्लास्टिंग। आप यहाँ से एंटर कैसे, मतलब एकदम से धमाका हो रहा है, जैसे ना वो जो दीपावली में धमाका होता है, उस टाइप का धमाका हो रहा है यहाँ पर। तो ये भी, ये सब देखो कितने बड़े बड़े कैंडल यहाँ पर बन रहे हैं, एकदम से ऊपर जा रहा है, एकदम से नीचे आ रहा है, एकदम से ब्लास्ट, दीज आर लाइक ब्लास्टिंग। यहाँ पर भी देख सकते हैं ब्लास्ट कर रहा है। तो ये देखो, और थोड़ा पीछे जाके देखो, क्योंकि पीछे का कंपैरिजन करो कि पीछे कैसे काम हो रहा है, पीछे क्या हो रहा था। देखो ये क्या ब्लास्ट हो रहा है, नहीं, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये एक ब्लास्ट हो रहा है। और पीछे चलते हैं तो आपको ये क्लियर होगा, आइडिया होगा, आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और टाइम आपका मतलब वेस्ट ना हो। देखो ये जो हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, हाँ स्पीड से ऊपर जा रहा है, पर एक कैंडल फिर छोटा सा कैंडल, फिर बड़ा कैंडल, बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है। तो आपको तो यहाँ कहीं एकदम मौका मिल रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि मार्केट इस जोन के जो प्रीवियस जोन के पास ही है, और उसके साथ यहाँ पर भी आ रहा है, और 18,940 के पास है। मतलब मैं पुराना का हिस्ट्री में समझा रहा हूँ। ओके, तो आप क्या क्या देख सकते हैं। और देखो RSI भी यहाँ पर 20 वे के पास है। तो जो RSI जो लोग यूज़ करते हैं, जो कम्युनिटी RSI को बाई या सेलिंग के सिग्नल के लिए यूज़ करता है ना, वो तो ठीक से समझ सकेंगे कि मैं क्या कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। ओके, तो फिर उसके साथ मार्केट ने देखो क्यों हो रहा है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन बाई करे, कोई भी बाई करे, तो ये नीचे था, ये जो के पास था, जैसे ही ग्रीन कैंडल एकदम से आया, आपको और थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। आप पहले इस थ्योरीज को समझ लो, तो आप खुद ही एनालिसिस कर सकेंगे, खुद ही आप समझ सकेंगे मार्केट का डायनेमिक क्या है, मार्केट कैसे काम करता है, क्या काम करता है, आप समझ जाएंगे। मतलब कोई दूसरे की इतना हेल्प नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो आप स्वावलंबी हो जाएंगे। तो देखिए एकदम से ये रेड कैंडल बनाया, और मार्केट ने सीधा ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, फिर छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया, इनसाइड कैंडल, ऐसा ये छोटा छोटा चीज़ आपको 5 मिनट्स में आपको देखना ही होता है। फिर एक झटके में इसने ग्रीन कैंडल बना दिया। तो आप तो पूछ सकते हैं कि भाई देखो यार, यहाँ पर भी तो ग्रीन कैंडल बनाया था और यहाँ पर भी तो आसपास आ गया था, तो क्या हम ट्रेड ले लें? ओके, तो जो क्वेश्चन जो आपको आ सकता है कि ले लें क्या हम इस टाइप के सेटअप में ट्रेड ले लें क्या? नहीं, जब तक ये एकदम लो के पास नहीं आ जाता। देखो आप एकदम लो के पास, और उसके पास ना जैसे कि एक स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, जैसे 18,950 या 18,900 या ऐसा कुछ, इधर 50 या 100 ऐसा कुछ होना चाहिए। ये वो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है एवरी 50 पॉइंट। तो जितना ये आपको मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको दिखेगा, तो या सपोर्ट दिखेगा, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एकदम से शूट अप किया धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कि एकदम से इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया, बस नहीं, उसने वो धीरे 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 उसे ऊपर जा रहा है। स्पीड ज़्यादा है पर ऊपर जा रहा है। तो आप यहीं कहीं पे आप अगर समझ जाएंगे तो आप पकड़ लेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक इंडिसाइसिव कैंडल बना, एनगल्फिंग कैंडल बना, फिर रेड कैंडल क्रॉस किया मार्केट। आपको यहाँ पर इतना छोटा सा इसका तो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं ना, तो ये भी मान लीजिए नहीं हुआ। यहाँ पर तो आपको मिल सकता है 20 EMA के पास आ गया, ये 20 EMA के फिर जब क्रॉस किया, यहाँ पर तो आपको एक ट्रेड मिल रहा है यहाँ पर यहाँ तक। तो आप यहाँ पर से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं आराम से, इजी से।
ओके। तो ये आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गया, ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ सीधा सीधा समझ में आ गया कहाँ पर ये चीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, 5 या 10 मिनट के अंदर आपका दिमाग ये सोच के समझ के डिसीजन ले सकता है कि हाँ इसका वो ऐसा हुआ तो ये ट्रेड लेना चाहिए। ओके। तो तभी आप अच्छी तरह से ट्रेड ले सकेंगे। तो मैं कहाँ आया था, मैं क्या समझाते समझाते कहाँ चला गया, आई एम सो सॉरी। पर लगा मुझे ये चीज़ आपको बताना चाहिए, तो फिर आप समझ सकेंगे और फिर अच्छा एक ट्रेड बना सकेंगे। तो खैर छोड़िए, ये कभी और एक वीडियो में हम बताएंगे कि क्या कैसे ट्रेस किया जाता है। और सेम थिंग आज भी हुआ, सेम थिंग आज भी हुआ। देखिए ये प्रीवियस डे का जोन था, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट का मतलब आप समझ जाइए, कंसोलिडेट मतलब क्या है, अनवाइंडिंग हो रहा है, ये डेफिनाइट है। पर फटेगा कहाँ पर, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पर जहाँ पर भी है इस जोन एक इनडिसाइसिव जोन में था, मार्केट यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाया था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक उस जोन पे आया, तो उस जोन जो जहाँ पर है, पिक्चर को और क्लियर करके हम देखेंगे तो इस जोन पे मतलब कहाँ पर ये जोन बना। देखिए ये लाइन हो रहा है 19,720, तो किसके पास है, 19,700 के आसपास ही है। यहाँ से मार्केट ने रेड कैंडल में बनाया बाइंग साइड का फर्स्ट, सेकेंड RSI 20 एकदम 20 वहाँ पर भी था, मैंने जस्ट अभी दिखाया। फिर उसने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया। फिर जब आप देखें एकदम मैं इसको बोलता हूँ अच्छा है कैंडल, तो आप इस कैंडल में एंट्री ले सकते थे और इसका जो स्टॉप लॉस होता तो होता। तो फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया ना, मतलब नीचे गया क्या, मतलब लॉजिकली इसको अगर नीचे जाना होता तो ऐसे क्यों नहीं गया, तो ऐसे ऐसे धीरे 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 क्यों जाता, तो एकदम से ऐसा जा सकता था ना। तो ये जो लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। फिर देखिए कैसे एकदम से कितना बजा, 2 कुछ के बाद मार्केट में फिर ब्लास्ट आया और यहाँ पर जाके रुक गया। बैंक निफ्टी ऐसा नहीं किया पर निफ्टी ऐसा किया। मैं आपको ये इसलिए क्लैरिटी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका अगर ये ठीक से समझ जाएंगे ना तो आपका फंडामेंटल बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और एक बात चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं। मैं इस जोन को मैं कभी भी पसंद नहीं करता हूँ। ओके, ये जो फास्ट आवर का जो ट्रेड होता है मैं कभी इसको पसंद नहीं करता हूँ, ये मेरा मतलब पर्सनल मैटर है, क्योंकि आपको इतना डाटा नहीं होता कि क्या करे क्या नहीं। थोड़ा मार्केट को 10-15 मिनट 20 मिनट कहीं पर जाने दो, कुछ स्ट्रक्चर बनाने दो, तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको अगर ऐसा चीज़ आपको चाहिए, सीखना है, मेंटरशिप चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरा मेंटरशिप के लिए मैं आपको पढ़ाऊँगा कैसे क्या चीज़ है क्या नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा 100% सब कुछ करके करोड़पति बना दूंगा या लॉस रिकवर कर दूंगा, ये नहीं। मैं आपको कुछ छोटा सा हेल्प कर लूँगा, तो फिर आपका जो मतलब थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर हो जाए, उसके बाद आपकी मर्जी, मतलब आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी, आप खुद का टेम्परामेंट समझ सकेंगे और बहुत सारे लॉस से आप बच सकेंगे। ओके, कुछ छोटा तो हेल्प तो होगा आपका, ऐसा नहीं सब कुछ कर लेंगे। तो खैर छोड़िए। तो अभी क्या है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया और ऐसे देखेंगे तो मार्केट ने ऐसा एक अपसाइड चैनल ऐसे बनाया था। ओके, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, जैसे ही लोगों ने एंट्री लिया उसमें सेलिंग आ गया, फिर इसको रिकवर करते करते 3:30 तो बज ही गए थे। तो एकदम वहाँ पर तो वेट करना ही नहीं चाहिए, पर जो लोग लेते हैं तो लेते हैं भाई, और हम क्या कर सकते हैं, स्कैल्पर्स लोग। तो ऐसे देखें तो सीधा सीधा यहाँ पर हिसाब किताब बैठता था। डाउन साइड इसका लो ब्रेक नहीं किया, इसने इसको ब्रेक कर दिया। आपको शायद दिख भी रहा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, बहुत ही बड़ा कर लेते हैं, अच्छी तरह से आपको क्लियरली समझ में आ जाए व्हाट इज़ द बिग फंडामेंटल। अब आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ से गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस कैंडल में यहाँ से अपना आपका लॉजिक स्टार्ट हो गया। ओके, यहाँ पर आपका ये देखा, ये एक चैनल पैटर्न टाइप का है, और ये क्या है, ये एक बुलिश पैटर्न है। ओके, ये बुलिश फ्लैग हो गया ऐसा। और जो लोग बोलते हैं ना, और एक यूट्यूबर है वो बोलता है कि भाई मार्केट में तो काम ही नहीं करता टेक्निकल एनालिसिस, ये नहीं काम करता, वो नहीं काम करता। हाँ, हर रोज़ थोड़ी ना कोई काम करेगा।
तो फिर छोड़ो उन लोगों का जो मतलब लोगों को बोलना है। तो काम करता है पर हमें पेशेंस चाहिए कि कब काम करेगा ये हमें नहीं पता होता है। आज ही करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, तरसों करेगा, नरसों करेगा, जब भी करेगा करेगा। तो यहाँ पर उसने एनगल्फ कैंडल बनाया कि नहीं बनाया, देखिए आप खुद ही देख के समझिए कि एक एनगल्फिंग कैंडल है, परफेक्ट एनगल्फिंग है। उसकी बॉडी को ये कम्प्लीटली एनगल्फ का मतलब क्या, डिनाई कर रहा है। ये एक सोच है सेलिंग का, ये सोच है कि भाई आप हम सेलिंग कर रहे हैं, वो बोलता है नहीं बाबा हमें बाइंग करना है, बाइंग इज करेक्ट, नो सेलिंग। ये सेलिंग की जो प्रोबेबिलिटी या एक्सियम जो थ्योरी था मार्केट का, ये जो सेल करने की जो टेंडेंसी थी, ये इसको नेग्लेक्ट कर रहा है, नहीं हमें सेलिंग बिल्कुल ही नहीं चल रही है, यू शुड कीप योर थ्योरी विथ यू, ओके। एंड इसने उसको हटाकर अपना बायस का जो थ्योरी है बायर्स का, उन्होंने ये प्रमोट किया कि नहीं हमें बाइंग करना है। और फिर मार्केट ने एनगल्फ किया, 20 EMA को ब्रेक किया, ट्रेड बहुत सारे लोगों का एल्गोस का ट्रेड हुआ, क्योंकि एल्गोस इन जनरल इसको यूज़ करते हैं, या फिर इसको भी पकड़ लिया होगा तो फिर लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही है। तो देखिए यहाँ से गया फट से ऊपर, यहाँ से गया फट से ऊपर, यहाँ से गया फट से ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ओके। ऐसा ऐसा करके सीधा फट गया, ओके। यू कैन सी दिस नाउ, ओके। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स इन ए वे। तो यहाँ पर अभी क्या कर रहा है, कंसोलिडेट, क्या होगा कल, अब खुद ही सोचिए। अब उसको अगर नीचे जाना होता तो क्या प्रोबेबिलिटी, तो ये जोन इंपॉर्टेंट हो गया, ओके। इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि हाँ उसको अगर ऊपर खोलना होगा सीधा गैप अप खुलवाएंगे, ओके। क्योंकि सबका दिमाग में ये चल रहा है कि भाई हाँ मतलब आज मार्केट बुलिश है तो गैप अप, तो गैप अप होगा तो कितना गैप अप होगा हमें ये नहीं पता, ओके। और यहाँ पर बहुत ही दिनों से हम लार्जर टाइम फ्रेम में अगर चलते हैं तो मार्केट यहाँ पर लार्जर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, यहाँ मार्केट यहाँ पर लार्जर टाइम फ्रेम में बहुत ही बड़ा जोन है, ओके। और देखिए कितना बड़ा बुलिश कैंडल इसने बनाया है। सो जो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी, क्या 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, आइदर मार्केट इस जोन के अंदर खुलेगा, ओके। फिर वही कंसोल, क्योंकि निफ्टी का कल एक्सपायरी है इसीलिए मैं आपको निफ्टी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, ओके। और फिर यह होगा कि मार्केट इस सबको तोड़ के एकदम से सबको मतलब सबका कॉल वाइंडिंग जो हुआ था हो गया, फिर डायरेक्ट गैप अप खुलेगा, रैली करेगा, या फिर न्यू पोजीशन बना के ऐसा होगा, आइदर दिस और फिर ये तो पर। और अगर गैप डाउन खुलता है, अगर बाई चांस, मतलब गैप डाउन का मतलब इसका नीचे ये या यहाँ पर कहीं पर खुलता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है, तो हमें जो इतना अच्छा ट्रेड मिलने की गारंटी है, प्रोबेबिलिटी है, अब सोच ही नहीं सकते। गैप डाउन होगा तो होने दो, मतलब कहाँ पर हो, मतलब यहाँ पर ये सब गैप डाउन फैप डाउन अगर कुछ होता है 19,600 के नीचे अगर कोई भी सोच रहा है, बहुत सारे लोगों को ना एक बियर माइंडसेट होता है कि कल गैप डाउन खुलेगा, कल ही गैप डाउन खुलेगा, तो अगर खुलता है तो 19,600 के नीचे अगर ऐसे ही 19,700 खुला, नीचे चला गया या फिर ऐसा कुछ किया कि जैसे भी किया, तो फिर हम सोचेंगे 19,600 हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है, ओके। और उसके ऊपर क्या है, अगर ये इसके ऊपर अगर चला जाए 19,875, ये हमारे लिए बहुत बहुत क्रूशियल जोन है। और मैंने जो ये आपको मार्क किया था 19,830, ये देखो कितना पिन पॉइंट पिक्चर परफेक्ट इसने काम किया है। और इसका जो जोन था 19,749, उसको और थोड़ा सा अगर हम देख ले तो इसका लो था कहाँ पर, 19,700 के पास। तो देखिए 700 के पास ही था, 761 और 700 में कितना ही मतलब दूरी होता है, तो आप सोच सकते 19,700 के पास ही था। वहाँ से उसने रैली करना चालू कर दिया, ओके। 700 से पूरा एकदम से 800, मतलब 100 पॉइंट्स का उसने निफ्टी में रैली होना बहुत ही बड़ा बात है। तो भाई यहाँ पर खुलता है, फ्लैट खुलता है, ऊपर जाता है बाइंग करेंगे, नीचे जाता है सेलिंग करेंगे, ये इस जोन पे अटक जाता है तो हमें कुछ नहीं करना, गैप अप खुलता है तो वेट करेंगे और सुइटेबल पोजीशन देख के बाइंग करेंगे, दैट इज़ द थिंग। ऊपर खुलेगा बाइंग इस जोन के ऊपर, अगर बुलिश कैंडलस्टिक हमें दिखने को लगे ऐसा कुछ करे, फिर ऐसा करे, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पर अगर ऐसा कुछ करता है तो फिर ये बाइंग सिनेरियो में आ जाएगा। अच्छा कैंडल,
10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, ऐसा 25 पॉइंट है, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट क्या कैंडल ऐसे बनाकर अगर मार्केट जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। ओके, ऐसा ऊपर गया फिर ऊपर गया, ऐसा करके अगर कुछ होता है तो हमारा बाइंग होगा इस जोन पे। ओके, अगर यहाँ पर खुलता है तो फिर हम अभी थोड़ा 4 आवर टाइम फ्रेम में जाके थोड़ा टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे हम जाएंगे। इसने यहाँ पर रेड कैंडल बनाने की चेष्टा की थी, फिर उसने ग्रीन कैंडल से उसको थ्योरी को नेगेट कर दिया इस कैंडल। तो हमारा जो सबसे अभी तक भी जो इम्पोर्टेंट जोन है 875, 827, ये दोनों हमारे लिए अभी तक 19,000, 875, 830, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन हमारे लिए है। इसके ऊपर कुछ भी करता है तो हम देखेंगे और उसके नीचे अगर कुछ करता है तो हम देखेंगे, वरना हम चुपचाप शांति से बाइंग का या सेलिंग का या कुछ देखेंगे, वरना शांति से बैठेंगे। सो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। मैंने ये बहुत ही लोगों को बोल रखा है, अगर क्यों, देखिए निफ्टी अगर कहीं पर भी गैप अप खुलता है, यहाँ से बहुत सारे दिनों तक जो स्ट्रैडल होंगे सेलर लोगों के लिए, सबका इंस्टीट्यूशन का, इस जोन पे स्ट्रैडल्स होने की या यहाँ पर स्ट्रैंगल्स होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा, मतलब बड़ा होगा। तो अगर निफ्टी में आ सकता है बहुत ही बड़ा मूवमेंट, अगर कल कुछ मार्केट में हलचल हुई, तो अभी तो हलचल हो गया है, तो फिर मार्केट कल बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे सकता है। ओके, सो ये था हमारा निफ्टी का लेवल्स जो आपको दिख रहे होंगे। आप खुद जाइए, खुद इसको ड्रॉ कीजिए, खुद समझने की चेष्टा कीजिए, आपका बहुत ही अच्छा होगा निफ्टी का। तो अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमें प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सो दैट बहुत सारे लोगों के पास ये जाके पहुँचे, और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे कंटेंट, तो हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन भी मिलेगा। प्लीज़ मदद कर दीजिएगा। और बाकी अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। अब देख सकते हैं होंगे बैंक निफ्टी में हमने जो ये सब जो ट्रेंड लाइन बनाया था मैंने पिछले वीडियो में, अब सुबह ही इसने खुला उस ट्रेंड लाइन से ही नीचे गया, फिर उसको सपोर्ट लिया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर जाने की चेष्टा कर। तो 40 मैंने क्लियरली सब कुछ आपको समझाया था अगले वीडियो में कि क्या करना है और क्या नहीं। ओके, क्योंकि मैंने बोल रखा था कि देखो इसके नीचे जो है ना 43,400 या 43, ये जो नीचे ये जो जोन था ना, मैंने यहाँ पर बताया था कि कितना बड़ा इम्पोर्टेंट। देखिए इस जोन को जब उसने ब्रेक डाउन दिया एकदम झटके से, कितना यार 300 क्या 520 से सीधा, मतलब 120 पॉइंट एक ही कैंडल का 120 पॉइंट बैंक निफ्टी। ओके, तो मैंने बोला था कि 100-200 पॉइंट एक दो कैंडल में ही कंप्लीट कर लेगा। तो अब सोचिए, और सेम कंडीशन मैंने आपको जो निफ्टी में भी बताया, जो दिखाया, सेम कंडीशन अभी बैंक निफ्टी में है। 20 के नीचे चला गया, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया लोगों ने, यहाँ पर भी बायर्स लोग, मतलब अगर किसी को घुस नहीं पाया होगा तो फिर 20 EMA का मैं इसके ऊपर एक वीडियो मतलब लाने वाला हूँ जो बायर्स लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा, एक सेटअप। तो ये था बैंक निफ्टी का। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मतलब ना वीक है, तो बैंक निफ्टी दोनों ही चलेंगे, क्योंकि HDFC बैंक अगर ठीक से सपोर्ट नहीं दे पाएगा तो फिर क्या होगा, कैसे होगा। और अब देख के अभी यहाँ पर देखो, हैरान हो गए कि देखो कैसे वो काम करता है, डायनेमिक सपोर्ट के हिसाब से कौन काम करता है। मैंने ये कल बोला था, अगर 300 टूटेगा 43,200 विल भी, जाके पिछला वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। ओके, मैंने ये सब कुछ डिटेल्स में बता दिया था कि भाई अगर ये होता है तो ये ज़रूर होगा, ये होगा। अब देखो 43,200 से उसने 200 तो कहाँ भी गया, 250, हाँ 200 गया भी नहीं, 250 से गया, क्योंकि 200 मैंने बोला था कि 43,250, मैंने ये बोला था कि 200 होगा, क्योंकि हर एक 100 पॉइंट में यहाँ पर होता है। और उससे पहले यहाँ पर जो है, ये जो रेड लाइन, दिस इज़ 200 EMA,
ओके। ये 200 ये में है, ये इज़ अ डायनामिक सपोर्ट, ये एक डायनामिक सपोर्ट। यहाँ से खुला यहाँ तक आया। अब खुद देखिए, मैं इस सबको हटा देता हूँ। अब इसे खुद अच्छी तरह से आप देख लीजिए कि भाई ये क्या हो रहा है। देखिए यहाँ से सीधा सेलिंग स्टार्ट। ओके, कहाँ से, ये जो रेड ब्लू कलर का लाइन है यहाँ से उसका हाई है, देख सकते हैं, और सीधा नीचे आया रेड कलर के आसपास से सीधा ऊपर गया। तो बैंक निफ्टी की तो अभी मैंने ये बहुत दिनों से बोला ही था, मतलब पिछले वीडियो में, लर्निंग वीडियो में, कि भाई बैंक निफ्टी का अभी क्या हालत है। ओके, बैंक निफ्टी का कल का तो न्यूज़ शुरू हो जाएगा और फिर मंथली एक्सपायरी आ जाएगी। ये देखिए, ये एक जोन है ना, बैंक निफ्टी ऐसा ऐसा करके ये आ गया ना, ऐसा एक ट्रायंगल पैटर्न जो भी है आप बोल सकते हैं। तो नीचे भी अगर बैंक निफ्टी आता है तो बैंक निफ्टी का ये हालत है, और ऐसे आप देख सकते हैं। तो फिर ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पर आके मार्केट इसके ऊपर, ये अगर उसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर ये जो टॉप था तभी जाके होगा। तो ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये जो रेड लाइन है 43,800, 43,800 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसका हाई और जो लो है ये इम्पोर्टेंट है, टुडे कैंडल का हाई एंड लो, एंड दैट्स ऑल। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। इसका लो मार्क कर लेते हैं 250, और इसका तो हाई जो था ये था भाई आसपास कहीं होगा। और भाई अभी सीधा चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और कुछ बकवास नहीं करना है हमें। ये हो गया, और ये जो जोन है ये तो है, और इसको भी थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, क्योंकि तो अभी तो मतलब यहाँ पर उसने मार्केट रुका है ना, इसीलिए ये जो जोन आता है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मोटा मोटा ये ही पूरा टोटल जोन हो गया। ओके, तो 43,800, 43,680 एक जोन है। अभी 43,479 है, 80 आप समझ सकते हैं, या 80, और फिर उसके 420 जो होता है 43,420 या 400 कोई कंसिडर कर सकते हैं। और नीचे का जो है 3,224, 323,000 क्या हो गया। ओके, 220, 43,224, ये हो गया बैंक निफ्टी के लेवल। उसको देख के आपको मैंने बोल दिया, यहाँ पर खुलता है कुछ नहीं करना है, यहाँ से खुल के ऊपर जाएगा तभी हम यहाँ पर खुल के ऊपर जाएगा बाई करेंगे, इसके ऊपर जाएगा देखेंगे, यहाँ पर है रेजिस्टेंस जो लिखा है यहाँ पर, इसके ऊपर खुलता है तो फिर हम छोटा सा देखेंगे, यहाँ से खुलता है सेलिंग का सोचेंगे, फिर यहाँ पर बाइंग होगा। ओके, घबराइए नहीं। और ये था बैंक निफ्टी का। अभी चलते हैं फिन निफ्टी को हम सिर्फ देख लेंगे, क्योंकि फिन निफ्टी अगर कोई ट्रेड करता है तो होता है, ठीक है। देखिए फिन निफ्टी में भी पिक्चर पॉइंट काम किया है, सेम जैसा बैंक निफ्टी का है सेम फिन निफ्टी का होगा। फिन निफ्टी में कोई चेंजेस नहीं, कोई चीज़ नहीं, सीधा सीधा है। ओके, फिन निफ्टी का भी सेम जोन है, जो जोन है और वो अनटैक्ट है वो सेम जोन है, कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ से खुलता है बाइंग लेंगे, यहाँ से खुल के ऊपर जाएगा बाइंग लेंगे, उसको ब्रेक करेगा बाइंग लेंगे, ऊपर यहाँ से खुलेगा ऊपर जाएगा नीचे आएगा सेलिंग करेंगे, देखेंगे, या फिर कुछ कंसोलिडेट तो होगा ना, मतलब जो भी होगा उसको देख के हम ऑन स्पॉट डिसीजन लें। यहाँ पर बाइंग, इसको ब्रेक करता है सेलिंग, गैप अप होता है, वेट करेंगे इस जोन का टूटने का, तभी जाके जो कर मतलब 19,720 ये हमारे लिए क्रूशियल जोन है। ओके, 19,720 ये हमारे लिए 680 ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन है। उसके बाद आता है 650 से लेकर 600, फिर उसके साथ आता है 496 या 500, 496 या फिर 500, ये अभी के जोन है। ये जो 650 से 500 150 पॉइंट्स का ये होता है।
और ये ऊपर अगर कुछ गैप आप ऊपर खुलता है तो फिर ये जोन हमारे लिए काम करेगा। नीचे खुलता है तो मतलब चांस ही नहीं देखेंगे क्या है। अगर हुआ तो भी तो मतलब 400 है, 440 है। एवरी 50 पॉइंट में आपको देख के काम करना है, एवरी 50 पॉइंट आपको देख के काम करना है। कहाँ पर? फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी सिंपल क्लियर बैंक निफ्टी की तरह होगा। यहाँ पर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब एकदम से देखिए, मैंने ये क्लियर कट बताया था, क्लियर कट, कि भाई अगर ये ऐसा हो रहा है मिड कैप में, मिड कैप निफ्टी एकदम से ये कंसोलिडेट कर रहा है, और मैंने ये पूरा क्लियरली बताया था। ओके, और मैं इसको ऐसे एक्सटेंड भी किया था पुराने वीडियो में, और इसको ऐसे बताया था। ओके, और देखिए यहाँ से सीधा सेलिंग आया, इसको ब्रेक किया। यहाँ से देखिए ध्यान से, आप इसको अगर देखेंगे प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आएगा। कोई किसी का कोर्स वोर्स मतलब 1500 2000 का, सॉरी 1500 2000 कर रहा हूँ, मतलब 5000 10,000 का कोर्स, आपको कोई 50,000 का कोर्स बाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, देखिए यहाँ से मैंने बोला था कि भाई यहाँ से एकदम से आया, पर जस्ट 15 मिनट में इसने इसको नेगेट कर दिया। मतलब नेगेटिवली नहीं, भाई आप अंदर जाइए, हम इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे बोल के मार्केट ने इसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल आया, ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर उसने क्या किया? अगर ब्रेक किया तो उसने कंसोलिडेट फिर यहाँ पर क्यों किया? क्वेश्चन तो मेरा ये है, फिर सीधा क्यों नहीं गया? ये क्वेश्चन आपको भी तो दिमाग में आ सकता है कि भाई हो सकता था एकदम से ये जैसे गिरा, यहाँ से फिर ऐसे उठ भी सकता था। तो क्या होता है ना, देखो अनवाइंडिंग जब होती है, इसीलिए ये अनवाइंडिंग थ्योरी यहाँ पर फिट होता है। अनवाइंडिंग होता है तो इतना बड़ा पोजीशन जो जिन लोगों ने बनाया हुआ, कि देखो कितना घंटा है, मतलब 10:05 के बाद, ये करीबन 2 घंटा 2-2.5 घंटे के बाद जिन लोगों ने पोजीशन बनाए है, इन लोगों ने धीरे धीरे कल अनवाइंडिंग किया है, और उसके बाद फिर बायर्स बने होंगे या फिर कुछ भी बने होंगे उनका, जो फिर देखिए क्या हुआ। सेम कॉन्सेप्ट अभी भी है। यहाँ पर खुलता है, नीचे आएगा तो सेलिंग ही होगा, इसके ऊपर जाएगा तो फिर न्यू हाई बनाएगा, ऑल टाइम हाई से ये जो है वो न्यू हाई बनाएगा, न्यू हाई विल बी मेड। मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। ओके, ये जो होगा ये हाई बनाएगा। ओके, अगर इस सबको ब्रेक करता है 919 को, अगर ये ब्रेक करता है तो 20 जो आप पकड़ ले तो फिर होगा। ओके, और यहाँ पर ही मार्केट ने दम तोड़ा, अभी चाहता तो ऊपर जा सकता था ना। तो फिर यहाँ पर नीचे का अगर खुलता है, ऊपर जाता है, यहाँ पर खुलता है, नीचे आता है, सेलिंग, ये सब सेलिंग जोन, ये सब जोन के ऊपर टाइम पास करके ऊपर जाएंगे, टाइम पास करके नीचे आएंगे, यहाँ पर जगह न्यू है, गैप अप होगा तो फिर भाई इसे छोड़ देना, क्योंकि अब क्या करेगा क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जाके ऊपर ऐसा RSI डाइवर्जेंस फिर नीचे आ सकता है, थोड़ा मतलब क्यों इतना कॉम्प्लिकेसी में जाना। ओके, तो ये था हमारा निफ्टी मिड कैप, ये सब का एनालिसिस। मैं आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ डिटेल्स में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और जैसे सबका भला हो इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।